पूजित देवताओं सभी को सदैन्य प्रणाम। वंदनीय विप्रवृंद, आप सभी भगवत कथा प्रेमी श्रोता भाई बहन, विज्ञान के माध्यम से सत्संग के साथ जुड़े हुए सभी कथा प्रेमी श्रोताजन, व्यासपीठ से सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। ऐसा कहते हैं कि जब नेवला और सर्प में युद्ध होता है सर्प काटता है तो सर्प के दंश से विषयुक्त नेवला वहां से थोड़ी देर चला जाता है। एक जड़ी बूटी होती है, उसको सूंघ कर आ जाता है। उस जड़ी बूटी को सूंघने से, उसका सेवन करने से नेवले के शरीर में जो विष है वो उसका प्रभाव मिट जाता है। फिर से आता है, सर्प के साथ युद्ध करता है, सर्प को काटता है, सर्प को नोचता है। यदि फिर सर्प ने काट लिया तो फिर उस विष से बचने के लिए नेवला युद्ध से थोड़ी देर समय निकालकर चला जाता है, जड़ी बूटी का सेवन कर लेता है, विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। फिर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ नेवला फिर लड़ने आता है और इस प्रकार युद्ध करते करते अंत में नेवला सर्प के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको मार डालता है। संसार ही सर्प है। श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, संसार सर्प दष्टम यो विष्णुरातम अमुमुचत, विष्णुरातम परीक्षितम। परीक्षित को सर्पदंश से मृत्यु का जो शाप है वो सर्प कौन सा है? बोले संसार सर्प। यह संसार है ही मृत्युलोक। ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जीवन है उस संसार रूपी सर्प के साथ युद्ध, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। लेकिन जब जब ये संसार रूपी सर्प डसता है, जीवन विषयुक्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब विष है। जब ये विष बहुत बढ़ जाए जीवन में, तो उस नेवले की भांति हमें भी उस युद्ध से थोड़ी देर विराम लेकर, उस संघर्ष से थोड़ी देर समय निकालकर जड़ी बूटी को सूंघ लेना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। उस जड़ी बूटी का नाम है श्रीमद् भागवत। इसके सेवन से वो जो विष है संसार सर्प के काटने के चलते जीवन में, जिसका प्रभाव बढ़ने लगा है, हमारा क्रोध बढ़ता जा रहा है, ईर्ष्या बढ़ती जा रही है, लोभ, लालच, वासना, ये सब विष समा। तब तब श्रीमद् भागवत रूपी इस जड़ी बूटी का सेवन करें। संसार सर्प के डसने से चढ़े हुए विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। एक नई ऊर्जा
एक नई शक्ति, एक नई दृष्टि के साथ हम संसार के संघर्ष में फिर से प्रस्तुत हो जाएंगे। संसार में है ही संघर्ष। ये जो हम सांसें ले रहे हैं ना, वो भी संघर्ष है, मृत्यु के साथ लड़ाई है। वो काल सांसों को हरता है और हम सांसें भरते रहते हैं, क्योंकि जिंदा रहना एक संघर्ष है। भोजन संघर्ष है, क्योंकि हम जिंदा रहना चाहते हैं। पानी पीना ये भी उस लड़ाई का ही एक रूप है। भूख है, प्यास है, फेफड़ों में प्राणवायु भरना है। स्ट्रगल फॉर द लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन से, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। इस श्लोक को हम बार बार स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने यह नहीं कहा कि तू अर्जुन युद्ध जब तक चल रहा है कुरुक्षेत्र में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। नहीं, भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु। तो सिवाय युद्ध के और कुछ करना ही नहीं है क्या इंसान को? तो जीवन ही एक युद्ध है। हमारा सांस लेना यह संघर्ष है, भोजन करना संघर्ष है, जीवनार्ह संघर्ष, क्योंकि हम जिंदा रहना चाहते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता। एक जिजीविषा है हमारे भीतर, जीने की इच्छा। वो हर पल चल रहा है। भगवान कहते हैं तू संघर्ष में मेरा स्मरण कर, मैं तेरे साथ हूं। भगवान हमारे साथ है, हमारे लिए नहीं। गॉड इज विथ अस, नॉट फॉर अस। लड़ना अर्जुन को पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन ने प्रार्थना करी है, तो कृष्ण अर्जुन के साथ है। लेकिन लड़ना अर्जुन को होगा। श्री कृष्ण हाथ में शस्त्र नहीं उठाने का प्रण किए हुए हैं, और अर्जुन यदि गांडीव छोड़ दें तो कृष्ण को बर्दाश्त नहीं। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तो इस जीवनार्ह जीवन के लिए जो संघर्ष है, हर पल चल रहा है, उसमें परमात्मा कहते हैं माम अनुस्मर। स्मरण कर, मुझे याद कर, मैं तेरे साथ हूं। इस संघर्ष में जब जब हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, तो निश्चित रूप से आज भी यदि हम भगवत गीता को उठा लें, हमारे प्रश्न का जवाब मिलता है, समस्या का समाधान प्राप्त होता है, हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है। तो नेवले और सर्प वाला ये संघर्ष है, ये युद्ध है। और इस प्रकार संसार पर विजय प्राप्त करना, श्रीमद् भागवत वो जड़ी बूटी है, इसका सेवन करें। भगवान वेदव्यास जी ने इसकी रचना करी। कब, क्यों, कहां और किन की प्रेरणा से, ये 4 प्रश्न भागवत के विषय में पूछे गए। जवाब में सुत महाराज ने कहा, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये
इस चतुर्युगी का तीसरा युग द्वापर चल रहा था। 4 युग की चतुर्युगी, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। तो चतुर्युगी का तीसरा युग द्वापर युग है। सत्य, त्रेता, द्वापर। तो पराशर ऋषि से और माता सत्यवती से भगवान वेद व्यास जी का प्रागट्य हुआ। व्यास एक नहीं अनेक है। भगवान के जिन अवतारों की चर्चा हमने कल की कथा में करी थी, 24 अवतार। सांख्यवादी प्रकृति के तत्व 24 मानते हैं। जैनियों में तीर्थंकर 24 है। वेदों के सार रूप गायत्री मंत्र में अक्षर 24 है। अक्षर 24 परम पुनीता। और वैष्णवों में अवतार 24 माने गए। लेकिन एक मजे की बात है, ये 24 अवतार या दत्त भगवान के 24 गुरु, 24 का अंक देखो। दत्त भगवान ने भी 24 से फिर बात समाप्त नहीं कर दी। 24 गुरुओं से वो क्या सीखे वो तो बताया, लेकिन फिर कहते मेरा एक और गुरु है। देहो गुरुर मम विरक्ति विवेक हेतु। यह जो देह है, शरीर है, वो मेरा गुरु है। मैंने शरीर को गुरु माना है, मन को मैंने चेला बनाया है। एक तो मन अर्जुन की भांति हो, सरल, ऋजुता से युक्त। दूसरी बात, अर्जुन की भांति निष्कपट हो मन, और वो मन कहे शिष्यस्ते हम, वो शिष्य बने, वो चेला। मन को शिष्य बना। मन मनमानी करे ऐसा नहीं, चेला मनमानी करे, उसमें न चेले का कल्याण है न गुरु की शोभा है। शिष्य के लिए तो गुरु की आज्ञा सर्वोपरि। करिष्ये वचनं तव। दत्त भगवान कहते हैं देहो गुरुर मम, यह देह जो है, शरीर, मेरा गुरु है। गुरु की आज्ञा में हमें रहना चाहिए, चेले को आज्ञा में रखना चाहिए। मन जो कहे सो मत करो। मन तो बहुत मनमानी करेगा, इसलिए मन का संयम। लेकिन देह गुरु है, गुरु जो आज्ञा करे उसका पालन करो। गुरु कहे कि अब नींद आ रही है बेटा सुला दो, तो सुला देना चाहिए। तब चेला ये कहेगा अरे गुरुजी बहुत बढ़िया वाला सीरियल चल रहा है टीवी में, देखो ना, फिल्म चल रहा है, देखो ना। बेटा थक गया हूं। अरे ठीक है, तो बाद में आराम कर लेना। गुरुजी कहे बेटा अब भूख लगी है, थोड़ा भोजन करा दो। तब हम गुरु को भोजन नहीं कराते। जब गुरु को आराम चाहिए, आराम नहीं देते। भूख लगी, भोजन नहीं देते। समय पर न खुराक दोगे शरीर को, न आराम दोगे, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि समय पर न भूख लगेगी, समय पर न नींद आएगी। ये गुरु की नाराजगी। फिर सोने के लिए गोलियां खाना पड़ेगा, स्लीपिंग पिल्स, और फिर भी नींद नहीं आती। फिर भूख लगने के लिए चूर्ण लेना पड़ता है। रोग क्या है? प्रकृति का बना हुआ है शरीर, उसने प्रकट की हुई नाराजगी का नाम है रोग। और वो इसलिए हुआ कि तुमने रिदम को तोड़ा, लय को तोड़ा।
यह संपूर्ण प्रकृति एक लय में चलती है। तुम्हारा शरीर भी एक लय में चलता है। समय हुआ और उबासियां आने लगेगी, शरीर संदेश भेजेगा, अब सुलाने की तैयारी करो। बेटा जो कुछ समेटना है 15-20 मिनट में समेट लो। एरोप्लेन में भी 20 मिनट पहले अनाउंसमेंट शुरू हो जाता है, वी आर गोइंग टू लैंड नाउ इन फ्यू मिनट्स। कृपया अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। अब इधर उधर घूमना उमना बंद करिए। वॉशरूम्स का उपयोग अब बंद है। आदि आदि सूचनाएं दी जाती है। लैंडिंग से पहले वहां भी तैयारी करी जाती है। शरीर संदेश देता है। नींद आने से पहले उबासियां आती है, यह संदेश याद रहे। मृत्यु के पहले भी शरीर संदेश देता है। कई लोग कहते हैं हमारे दादाजी को पता चल गया था, सबको बुला लिया था, कह दिया था उन्होंने मैं परसों शरीर छोड़ूंगा। एग्जैक्टली उन्होंने उसी तरह शरीर छोड़ा। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, यह स्वाभाविक है। जो देह रूपी गुरु की सुनेगा उसको पता चल ही जाता है। यदि निद्रा के पूर्व हमें संदेश मिलता है तो मृत्यु से पूर्व भी संदेश मिलता है, क्योंकि वो बड़ी लंबी नींद है। मृत्यु वास्तव में मरना नहीं है, मिटना नहीं है। कलम ने बड़ी चर्चा करी मृत्यु के ऊपर, तो कभी कभी मृत्यु डराती है लोगों को। ये मिटा देगी, ये मार डालेगी, ये जो ना समझी है उसके चलते भय है। वास्तव में मरना, ये मरना नहीं है, ये मिटना नहीं है, ये मिलना है उस परमात्मा से। ये लड़की का पिया के घर जाना है, ससुराल जाना है। हाँ, दुख तो होता है, पियर छोड़ के जा रही है तो रो रही है। पियर वालों को भी दुख होता है, सबकी आंखों में आंसू है। लेकिन फिर प्रियतम से मिलना। देखो आजकल तो ठीक है, एक दूसरे को जानते हैं, मिलते हैं और फिर कभी 2-3 साल के बाद प्रपोज करते हैं। विदेशों में तो ये विशेष रूप से होता है। हमारे यहाँ अभी उतना प्रचलन नहीं बढ़ा इसका। तो एक अनजाने प्रदेश में प्रवेश होता है विवाह के बाद। नया वातावरण, नया परिवार, नए लोग, नई परंपराएं, बिल्कुल अलग सी व्यवस्थाएं। जो पीहर में थी उससे बहुत कुछ जुदा, अलग। एक अज्ञात भय रहता है मन में लड़की के, क्या होगा, मैं एडजस्ट कर पाऊंगी? एक अज्ञात भय। मृत्यु के बाद वाला जीवन क्या है, कैसा होता है? इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ? और मृत्यु के बाद प्राणी की गति क्या होती है? फिर उस जीव की यात्रा कैसी होती है, कहां, कैसे? गरुड़ पुराण इत्यादि पुराणों में वर्णन हम सुनते हैं, हमारा ध्यान नहीं है। वह तोते की रट वाला पाठ पंडित जी से करवा लेते हैं। वास्तव में किसी की मृत्यु पर गरुड़ पुराण की जब चर्चा हो रही है तो एक अवसर है जानने का, समझने का, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद वाली जिंदगी, जीवन क्या है, क्या गति होती है। ये ससुराल जा रही है कन्या, एक अनजाने प्रदेश में। एक
एक हिसाब से उसने अपने आप को मिटा लिया, लेकिन एक हिसाब से वो नई जिंदगी की शुरुआत है। मृत्यु मरना नहीं, मिलना है। यह ऐसा ही है कि एक कमरे से आप दूसरे कमरे में, अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, और मजे की बात, इस कमरे से आप हंसते हंसते निकले हो तो उस कमरे में आप हंसते हुए प्रवेश करेंगे। उस कमरे वाले कहेंगे, आपको हंसते देखकर हंसेंगे, वाह बड़े खुश हो, क्या बात हुई? तो हंसते हंसते अरे ऐसा हुआ। यहां से यदि रोते रोते निकले हो तो वहां रोते रोते उस कमरे में प्रवेश होगा। अधिकांश लोग रोते रोते मरते हैं, इसलिए फिर दूसरे जन्म में रोते रोते पैदा होते हैं। तुमने देखा, जन्मते ही रोना, रोने से जिंदगी शुरू होती है, यह सही है। सांसें शुरू हो जाती है, रुलाती है नर्सिस बच्चे को। पैदा होते ही रोना, रोते हुए हम पैदा हुए हैं, लेकिन हम रोने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हंसता हुआ जो जाएगा। जब तुम आयो जगत में जग हंसे तुम रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। और जो हंसता हुआ यहां से जाएगा, वो हंसता हुआ ही वहां उस कमरे में मिलेगा, और वहां वाले हंसते हुए उसका स्वागत करेंगे। मृत्यु रहस्यमय है, उसको देखने की एक दृष्टि होना चाहिए। उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो तुम्हें भयभीत करती है कि भाव से भरती है। गुजराती में एक पद है, वो गुजराती कथाओं में तो सुनाते रहते हैं, चलो एक दो पंक्ति यहां भी गा लें। जो कृष्ण भक्त है उसको लेने के लिए यमदूत थोड़ी ना आते हैं, स्वयं श्री कृष्ण दुल्हा बन करके आते हैं। कथा में भी रुक्मिणी विवाह का उत्सव हम करते हैं तो रुक्मिणी को तो श्री कृष्ण के साथ ब्याह देते हैं, हम कुंवारे के कुंवारे ही रह जाते हैं। अरे खुद बैठ जाओ कृष्ण के सामने, हाथ धर दो, प्रभु मेरा पानी ग्रहण करो, मेरा हाथ पकड़ो। तो मृत्यु यमदूत का ढोल नहीं सुनाई पड़ता, वो प्रियतम श्री कृष्ण उसको लेने आ रहे हैं दुल्हा बन करके, तो उसकी बांसुरी, वहां शंखनाद, बैंड बाजा बज रहा है और बारात आ रही है, तो सुन करके जिसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, दुल्हनियां तैयार हुई है, सखियों से घिरी हुई है, सब विनोद कर रही हैं, और तब उस कन्या के मन में जो भाव होते हैं, बारात समीप आ रही है, बैंड बाजा बारात सुनाई दे रहा, तो मन ही मन वह कल्पना करती है, दुल्हे का दर्शन करती है। उसका पद है, जुओ मंगल घंट संभळाय, मोहन मारो आ